महादेव जी कहते हैं, मुझे नहीं चाहिए किसी से ज़बरदस्ती वाला साथ। अगर मैं हाथ पकड़ूं तो पकड़ उसकी भी होनी चाहिए। सफलता असफलता तो शब्द मात्र है, असली मज़ा तो काम में होता है। लोगों पर 3 एहसान कीजिए। फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हो तो नुकसान भी ना पहुंचाए। खुशी नहीं दे सकते हो तो दुख भी ना पहुंचाए। तारीफ नहीं कर सकते हो तो बुराई भी ना करें। जितना आवाज़ से परे होकर संपूर्णता का आह्वान अपने में करेंगे, उतना आत्माओं का आह्वान कर सकेंगे। सदा हर्षित रहेंगे तो फिर माया की कोई आकर्षण नहीं होगी। हमारे चरित्र की रचना हमारे संस्कार के अनुसार होती है और संस्कार की हमारे विचारों के अनुसार होती है। अगर आपकी सोच, आपके विचार सब नहीं होंगे तो आप कितने भी सुंदर वस्त्र पहन लें, कितनी भी साज सज्जा कर ले, आप सभ्य नहीं दिखेंगे। आपके संस्कार, आपके विचार आपकी असभ्यता को प्रकट कर ही देंगे। अगर बुरे वक्त में कोई आकर ये कह दे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ, तो बस ये शब्द ही व्यक्ति के लिए औषधि बन जाते हैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। आप जिस भी वजह से निराश है उसे भूल जाए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत ही दुख दे रहा है, उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए ना भविष्य और ना ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसे खुश होकर आनंद के साथ जिए। वक्त कैसा भी हो मेरे दोस्तों, गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और रिश्ते हमेशा याद रहते हैं। जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में साथ दे वह तो फरिश्ते ही होते हैं। दुनिया में लोगों का नज़रिया बदल रहा है। जो झूठ बोल रहे हैं उनके रिश्ते टिक रहे हैं, पर जो सच बोल रहे हैं उनके रिश्ते टूट रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, पैसा ऐसी चीज़ है कि अगर ये हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। ना बोलना बड़ी बात है और ना चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना और कब चुप रहना, इसका विवेक रखना ही बड़ी बात है। हे परमात्मा, तुमने ही मुझे दरिया जैसा विशाल दिल दिया है। कोई मुझे नाराज करेगा तो चलेगा, लेकिन मेरी वजह से कोई दुखी ना हो, यही आपसे प्रार्थना है। जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इंसान वक्त उसे ही देना चाहता है जिसे वो देना चाहता है। बाकी सब बहाने हैं कि वक्त नहीं मिलता। सही समय आने पर भगवान आपको सही लोगों से ज़रूर मिलवाता है, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को तभी गलत ठहराना जब आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो, तब नहीं जब दूसरों से सुना हो। ना बोलना बड़ी बात है और ना चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना और कब चुप रहना, इसका विवेक रखना ही बड़ी बात है। हम सफ़र साथ देने वाला होना चाहिए। खूबसूरती का क्या है, वो तो वक्त आने पर ढल ही जाएगी। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। जो कच्चे मकानों में जन्म लेते हैं वही ऊंची मीनारों को जन्म देते हैं। अपने आप को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। बात वफाओं की होती तो कभी ना हारते, बात नसीब की थी कुछ ना कर सके। महादेव जी कहते हैं, प्रेम करो, झगड़ा करो, गुस्सा करो, मन नहीं है तो बात भी मत करो, लेकिन किसी से झूठा प्रेम तो मत करो। संघर्ष के समय कोई नज़दीक नहीं आता, सफलता के बाद किसी को आमंत्रित नहीं करना पड़ता। हे ईश्वर, मुझे इतना नीचे ना गिराना कि मैं पुकारूं और तू सुन ना पाए, और इतना ऊपर भी ना उठाना कि तू पुकारे और मैं सुन ना पाऊँ। जिस व्यक्ति में लालच नहीं, उसे दुनिया में कोई भी गुलाम नहीं बना सकता।
ढंग बदलिए, जीवन बदलेगा। ये वही धरती है जिसमें भगवान राम कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, कबीर जैसे अवतार हुए। यहाँ जिए, यही हवा उनके भी प्राणों में गई। वे सभी धरती पर रहते हुए भी खुश थे और हम सब दुखी हैं। हम सब दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमारे जीने का ढंग गलत है। जीने का ढंग बदलिए, तभी दुखों का अंत होगा। ब्रांडेड कपड़े पहनना फैशन नहीं है। फैशन यह है कि आप 400 रुपये के कपड़े पहने और आपके पहनने के बाद उसकी वैल्यू 4000 के लायक हो जाए। कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे। क्योंकि कश्ती जब तक पानी में रहती है खूब तैरती है, लेकिन जब पानी कश्ती में आ जाता है तो वह डूब जाती है। वाणी, व्यवहार और विचार यह आपकी अपनी कंपनी के प्रोडक्ट है। जितनी क्वालिटी अच्छी रखेंगे उतनी कीमत ऊंची मिलेगी। जिंदगी एक कुल्फी की तरह है, टेस्ट करो या वेस्ट करो, पिघल तो रही है। इसलिए टेस्ट करना सीखो, वेस्ट तो वैसे भी हो ही रही है। यह जिंदगी है साहिब, मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत ज़्यादा जहर पीना पड़ता है।